तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो स्कूल स्टूडेंट होते हुए भी आप अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हो और उसे कंप्लीट कैसे कर सकते हो। फिर चाहे आप स्कूल में अपना लंच बॉक्स लेकर जाओ, चाहे आप स्कूल से घर आओ तो घर के भी जो मील्स होती है हमारी लंच डिनर, उस पर भी आप प्रोटीन कंटेंट ऐड करके अपना स्कूल का जो एज होती है 12 से लेकर 16 के बीच की, उसमें आप अपना प्रोटीन कंटेंट कैसे पूरा कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं आपसे दावा करता हूँ कि वीडियो के एंड होने तक मैं आपका प्रोटीन से रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई छूट जाता है, कोई चीज मैं मिस कर देता हूँ तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो सबसे पहला सवाल उठकर आता है कि क्या एक स्कूल स्टूडेंट के लिए प्रोटीन कंटेंट जरूरी भी है, या फिर अगर जरूरी भी है तो वो पूरा कैसे करें। और इसका बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं देता हूँ कि हाँ, इसे एक स्कूल स्टूडेंट के लिए भी प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो वाला प्रोटीन कंटेंट नहीं जो हमारे टिपिकल इंडियन सोसाइटी दाल चावल रोटी सब्जियों में ढूंढ रहे होते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स मैं बोल रहा हूँ। हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स किस में मिलते हैं? अंडों में मिलते हैं, पनीर में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, और सबसे नेग्लेक्ट की गई चीज वे प्रोटीन में मिलता है। अब अगर मैं अपने स्कूल टाइम की भी बात करूँ तो मेरी मम्मी मुझे लंच बॉक्स में कभी मैगी बना कर देती थी, कभी आलू के परोठे बना कर देती थी, कभी साबूदाने की खिचड़ी, जो मैं ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे यूजलेस चीज मानता हूँ। आज तक इतिहास में, इंसानी इतिहास में जो सबसे घटिया और सबसे यूजलेस चीज जो मुझे लगती है वो है भाई साबूदाना खिचड़ी। क्योंकि साबूदाना में कुछ भी नहीं है, लिटरली 0% न्यूट्रिशन, 0% न्यूट्रिशन, सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्ब्स होते हैं भर भर के। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जो आज तक भी साबूदाना की खिचड़ी को बहुत हेल्दी समझकर, जस्ट बिकॉज कि वो घर पे बन रही है तो वो लंच में भी लेकर जा रहे होते हैं, घर पे भी खा रहे होते हैं। देखो मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसको स्वाद के लिए खा रहे हो तब वो ठीक है। अगर आप उसको हेल्थ के लिए खा रहे हो तो सबसे घटिया चीज है, वो आपकी हेल्थ को इतना ज्यादा खराब कर देगी कि आपको यकीन नहीं होगा। और ऐसे ही सब फालतू की चीजें जब मैं लंच बॉक्स में लेकर जाता था तो मेरी हेल्थ कुछ इस तरह की हो गई थी। और ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, आपको बिलीव नहीं होगा, ये मेरे स्कूल की फोटो नहीं है, ये मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की फोटो है। मैं लिटरली भाई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मैं BCA पढ़ रहा था वहाँ पे। और वहाँ के जो मेरे साथ के और मेरे जो सीनियर्स हैं वो मुझे देखकर सोच रहे कि ये स्कूल स्टूडेंट हमारे कॉलेज में क्या करने आ गए। प्रोटीन कंटेंट पूरे ना होने की वजह से मुझे चीजें याद नहीं होती थी, मैं एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा IQ लेवल थोड़ा सा कमजोर होने लग गया था। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था वो था मेरी हेल्थ के ऊपर। मेरी ओवरऑल फिजिक इतनी पतली थी भाई मेरे कि स्कूल के टाइम पे मेरा वेट सिर्फ और सिर्फ 32 kgs था। आप बिलीव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 32 kgs। आप सोचो मैं कितना ज्यादा कुपोषित दिखता होऊंगा। इसीलिए अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आपके लिए प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर ये 12 से लेके 18, ये जो 6 साल का एज गैप होता है ना, इस एज ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा क्रूशियल है प्रोटीन कंटेंट पूरा करना। क्योंकि यही वो फेज होता है जब आप अपनी डाइट पे अच्छे से ध्यान देते हो, अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान देते हो। तो जब आपके आने वाले 20 से 25 साल के जो एज ग्रुप होता है वहां पर पहुंचने के बाद आप पीक लेवल पर होते हो, आपका IQ बिल्कुल पीक पर होता है, आपकी फिजिक पीक पर होती है, आपकी हेल्थ पीक पर होती है, आपकी स्किन क्वालिटी पीक पर होती है, आपकी आई साइट, आंखों की देखने की शक्तियां पीक पर होती है। ये सारी चीजें मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंटेंट से। अब बात करते हैं कि अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आप अपना प्रोटीन कंटेंट कैसे पूरा कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपको समझने वाली है, और थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको ये चीज करते हुए, लेकिन आपको करना जरूरी है क्योंकि आपके हेल्थ की बात है मेरे भाई। आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा कि स्कूल में जब भी आप अपनी मम्मी से बोल कर जाते हो कि मम्मी पनीर की भुर्जी बना दो या पनीर की कोई सब्जी बना दो, और पनीर भी थोड़ा सा नहीं, 100 ग्राम 150 ग्राम या 200 ग्राम तक पनीर आप मम्मी से बोलना कि मम्मी बना के दे दो, मेरी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पनीर से मिलने वाला प्रोटीन आपके ब्रेन में जब जाएगा तो वो आपके IQ लेवल को भी बढ़ाएगा, इसलिए आपका पढ़ाई करने में भी ज्यादा मन लगेगा। तो जब मम्मी आपको बनाकर देंगी और आप लेकर जाओगे तो वहां पर आप, मेरे भाई स्कूल में होता है ना कि हम जब लंच करने बैठते हैं तो कोई हमारा खा लेता है, हम उनका खा लेते हैं। भाई थोड़ा सा आपको यहाँ पर सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा, इतना सा सेल्फिश होना पड़ेगा कि आपको अपना लंच वहां पर शेयर नहीं करना है। आपको बोलना है भाई तुझे खाना तो तू अपने घर से बना के ले आ, लेकिन ये जो कंटेंट मैं लेकर आया हूँ ये मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ अगर आप उनको बोल के उनको भी इंस्पायर कर सकते हो तो यहाँ पर आप भी बहुत अच्छा काम करोगे कि आप तो प्रोटीन कंटेंट खा ही रहे हो, दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हो कि भाई तू भी अपने घर से ले आ। और ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत होती थी। मेरा लंच लोग खा लेते थे और मुझे 20 रुपये पकड़ा देते थे कि ले भाई तू कैंटीन से समोसे खा लेना। और यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि आप कैंटीन अगर जाते हो स्कूल के तो वहाँ से मिलने वाली चीज़ों को ना ही खाओ तो बहुत ज़्यादा बेटर है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपको नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बिल्कुल
बिल्कुल बेकार से बेकार हाइजीन में खाना बनाया जाता है। और जिस तेल में वो खाना बनाया जाता है ना मेरे भाई, समोसे, आलू वंडे या जो कुछ भी बन रहा है कैंटीन में, जिस तेल में पकाया जा रहा है, वो तेल भी जब पहली बार उसका पैकेट खुलता है ना, तो कम से कम हफ्ते से 10 दिन तक वो तेल यूज किया जाता है। आप नहीं समझ सकते मेरे भाई कि कितना अनहेल्दी मिलता है कैंटीन्स में खाना। इसीलिए मेरे भाई आपके लिए जरूरी है, मैं आपको कुछ प्रोटीन कंटेंट्स बता देता हूँ, ताकि आप अपनी मम्मी को इंसिस्ट करके, उनको कन्विंस करके आप उनको इस चीज के लिए इंस्पायर कर सको कि आपको प्रोटीन रिच डाइट बना कर दें। सबसे पहली चीज है पनीर। पनीर से बनी चीज कोई भी आप ले जा सकते हो। पनीर का सैंडविच ले जा सकते हो, पनीर की भुर्जी ले जा सकते हो, पनीर की सब्जी ले जा सकते हो। ये चीज आपको भाई बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। या फिर अगर आप पनीर वैसे खा सकते हो तो पनीर को वैसे बनवा लो कि भैया मुझे सोया पनीर बना के दे दो, चिली पनीर बना के दे दो। वो खाने में टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी भी होगा। बस पनीर को फ्राई मत करवाना। अब फ्राई क्यों नहीं करवाना? क्योंकि पनीर को जब हम फ्राई करते हैं तो पनीर जिस तेल में फ्राई करते हैं उस तेल को और ज्यादा खींचता है, और पनीर के खुद के अंदर भी थोड़ा सा ऑयल होता है। इसीलिए उसको फ्राई मत करवाना। उसमें जो एग्जिस्टिंग ऑयल है वो सफिशिएंट है। दूसरी टिप है मेरे भाई कि अगर आप मैगी वगैरह भी लेकर जा रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस उसमें आपको एक चीज ऐड करनी है, उसके साथ या तो आप पनीर ऐड कर सकते हो या फिर अंडे ऐड कर सकते हो। ये दो चीजें हैं जो आपके मैगी जैसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज को भी, नॉर्मल सी चीज को भी आपकी डाइट को कंप्लीट करके दे देगी। क्योंकि मैगी जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, उसके साथ आपने प्रोटीन कंटेंट को ऐड कर दिया तो वो एक कंप्लीट मील हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहलाता है। क्योंकि उसमें अगर थोड़े बहुत बचे हुए अमीनो एसिड्स भी होते हैं तो वो एक दूसरे को कंबाइन करने से कहीं ना कहीं कंप्लीट हो ही जाते हैं। तीसरी बढ़िया चीज है मेरे भाई सोया चंक्स, सोयाबीन की वड़ी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सोयाबीन की वड़ियाँ खाने से आपको गायनेकोमस्टिया जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं खुद ना जाने कितने सालों से सोयाबीन की वड़ियाँ खा रहा हूँ, 100-100, 150-150 और कभी कभी तो 200-200 ग्राम सोयाबीन डेली खाता हूँ। उसके बाद भी मुझे आज तक ऐसी कोई गायनेकोमस्टिया की प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इसके ऊपर रिसर्च भी है कि अगर आप सोयाबीन खाते हो 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम तक भी अगर डेली खाते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको गायनेकोमस्टिया जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। और हाँ, अगर आप सोयाबीन खाना चालू कर देते हो स्कूल टाइम के अपने फेज में, तो ये आपकी जेब पर भी बहुत सस्ता पड़ेगा। क्योंकि 10 रुपए का एक पैकेट आता है, उसमें 40 ग्राम सोयाबीन मिल जाती है। तो अगर आप 2 पैकेट भी लेकर जाते हो सोया चिली बनवा कर मम्मी से, तो वो आपकी लंच बॉक्स में भाई इतना कमाल का काम करेगी। आपको टेस्टी भी लगेगा, आपका पेट भी भरेगा और आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। लगभग 80 से 85 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 2 पैकेट में। और इसको भी अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो इसके साथ भी कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट कैसे ऐड करोगे? रोटियां ले जाओ, सोयाबीन की आपने सोया चिली बनवा ली, 2 रोटियां साथ में रख ली, इसको आप लेकर चले जाओ, आपकी कंप्लीट मील हो गई, प्रोटीन से भरी हुई। अब इसके बाद अगली टिप है, अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सको तो बहुत अच्छा है मेरे भाई। वे प्रोटीन के लिए उनको कन्विंस कर लो। देखो, वे प्रोटीन बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। इसके ऊपर कितनी सारी रिसर्च की जा चुकी है, इतनी सारी रिसर्च की जा चुकी है। और रिसर्च करने के बाद पता चला है कि वे प्रोटीन आइसोलेटेड और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन पूरी दुनिया में सबसे हाईली अवेलेबल प्रोटीन कंटेंट है। इनकी जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो अभी तक की डेट में, आज की डेट में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और ये प्रोटीन बनता किससे है? नॉर्मल मेरे भाई दूध से बनता है। आप दूध तो पीते ही हो। दूध का जब फाड़ के उसको पनीर बनाते हो, पनीर का जो पानी निकलता है, उस पानी को जब सुखाया जाता है तब उससे निकल कर आता है वे प्रोटीन। पनीर के पानी को सुखाने के बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो पाउडर जो होता है ना, वही हमारा वे प्रोटीन होता है। और फिर उसमें फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं, चॉकलेट, मैंगो, बनाना, अलग अलग तरीके के, ताकि वो पीने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगे। अपने पेरेंट्स को बोलना कि भैया ये कॉर्नवीटा, ये चूस्ट, ये चीस्ट, ये गॉर्लिक्स वगैरह के डब्बे आपको ना पिलाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शुगर है। सिर्फ और सिर्फ शुगर मेरे भाई। आप ऐसा समझो कि आप शक्कर तो घोल ही रहे हो दूध में पीने के लिए ताकि मीठा हो जाए, ऊपर से उसमें ये गॉर्लिक्स और ये चूस्ट, ये चीस्ट, ये कॉर्नवीटा, ये इनके 2-3 चम्मच और डालने के बाद ऐसा समझो कि आप और 2-3 चम्मच शक्कर डाल दे रहे हो। सिर्फ उसमें यही है मेरे भाई, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर का डब्बा है। और ये जो हाइट बढ़ाने वाले भी जो जितने भी ब्रांड्स हैं ना, जो लूटते हैं लोगों को, बॉम्प्लेन और पता नहीं आप समझदार हो किन की बात कर रहा हूं मैं, ये आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकते। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि अगर आप अपनी स्कूल टाइम की एज ग्रुप में अगर आप अपना प्रोटीन कंटेंट प्रॉपर रखते हो, आप प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करते हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो भाई आप कॉलेज पहुंचते पहुंचते जो आपकी स्कूल में हाइट होगी और जो कॉलेज की हाइट होगी, उसमें आपको जमीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो काम ये बॉम्प्लेन, ये जितने भी शुगर के डब्बे ये नहीं कर सकते ना मेरे भाई, वो आपका प्रोटीन, वे प्रोटीन करके दे सकता है। तो अगर आपके पेरेंट कन्विंस हो जाते हैं तो आप यकीन मानो, 3 ब्रांड्स बताता हूँ, तीनों में से कोई भी ब्रांड आंख बंद करके खरीद लेना। नेचुरल टीन, एज इट इज,
और मसल ब्लेज। इन तीनों में से जो आपको बजट फ्रेंडली लगे, तीनों में से कोई भी आंख बंद करके ब्रांड खरीद लेना। और हाँ, ये बता दूं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने ये खुद पर्सनली तीनों ब्रांड्स यूज किए हुए हैं, इसलिए मैं अपने ट्रस्ट पे आपको ये चीज रेकमेंड कर रहा हूँ कि इन 3 ब्रांड्स के अलावा और कोई ब्रांड जाते हो तो आप थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लेना। लेकिन अगर आपको आंख बंद करके कोई ब्रांड्स खरीदने हैं तो ये 3 ब्रांड्स मैं बता रहा हूँ, इनको आप कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा जाने माने ब्रांड है, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, मतलब पूरे के पूरे जेन्युइन है। आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि ये शुगर के डब्बे आप मुझे पिला रहे हो, इससे अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करके मेरे लिए वे प्रोटीन खरीद लो, कम से कम प्रोटीन तो मिलेगा। अगर आप अपनी डाइट में कुछ भी लंच में लेकर जा रहे हो तो 1 ग्लास आप प्रोटीन ले जाओ, वे प्रोटीन ले जाओ शेक बना के, और वहाँ पर आप पी लेना। तो ये चीज़ें मैनेज करके आपका प्रोटीन कंटेंट पूरा हो सकता है। और यही सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो आप लंच और डिनर के टाइम पे भी। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लंच और डिनर में जो भी खाएं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, उसमें एक ना एक प्रोटीन कंटेंट ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो अंडे हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो सोया चंक हो, चाहे वो वे प्रोटीन हो, कुछ भी हो सकता है, बस उसमें एक प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर देना, अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो सके। बाकी जो वे प्रोटीन वाली बात की है, आप चाहो अपने पेरेंट्स को कन्विंस ना कर सको तो मेरा जो मैंने अभी इस वीडियो में वो वे प्रोटीन के ऊपर जितनी भी छोटी सी बात की है, आप चाहो तो ये वाला पार्ट उनको दिखा सकते हो ताकि कम से कम शायद उनको थोड़ा सा भरोसा बने। और अगर थोड़ा सा भरोसा उनका जीतना है तो मेरी ये वाली फोटो जब मैं प्रोटीन नहीं खाता था और ये वाली फोटो जब मैं प्रोटीन खाता हूँ, इन दोनों फोटो को भी दिखा देना कि प्रोटीन कंटेंट खाने से मेरी फिजिक में क्या बदलाव आए, मेरी स्किन क्वालिटी में क्या बदलाव आए, मेरी आवाज़ में क्या बदलाव आए, मेरे IQ लेवल, मैं अब यहाँ पे यूट्यूब बना रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें होंगी मेरे भाई, क्योंकि प्रोटीन का डायरेक्टली रिलेशन हमारे IQ लेवल, हमारे फिजिकल हेल्थ, हमारी आंखों की शक्ति देखने की, हमारी आवाज़, हमारी स्किन क्वालिटी, सब चीज़ से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसीलिए जब आप प्रोटीन कंटेंट ऐड कर देते हो अपनी लाइफ में, अपनी डाइट वगैरह में, तो आपकी पूरी ओवरऑल फिजिक, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ बेटर होने लग जाती है। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैं आज जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, एलिमनी से रिलेटेड, मैरिज इशूज से रिलेटेड और सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड, मैं वहाँ पर वैसा कंटेंट डालता रहता हूँ। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहो तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो।